तेरा प्रतिबिंब हूं। मैं वो प्रश्न हूं जो तू खुद से पूछ नहीं पाया। अगर जानना है कि तू कौन है तो पहले यह जान कि तू क्या नहीं है। उन्होंने एक लाठी उठाई और एक वृत्त बनाया जमीन पर। इसमें बैठ और तब तक मत उठ जब तक तेरे भीतर का शोर शांत ना हो जाए। आर्यव वहीं ध्यान में बैठ गया। घंटों बीते, दिन बीते। उसने अपने भीतर डर देखा, असुरक्षा देखी, अपमान देखा, क्रोध देखा। फिर धीरे धीरे वो सब जलता गया और अंत में बस शांति रह गई। उसने आंखें खोली। अब उसकी दृष्टि में भोलापन नहीं, ज्ञान की झलक थी। साधु मुस्कुराए। अब तू तैयार है आर्यव नहीं, आर्य ज्योति बनने के लिए। उधर महल में सब रानियों को यकीन था कि अब आर्यव खत्म हो गया है। राजा टूट चुका था। उसने कई दिनों से भोजन नहीं लिया। सबसे बड़ी रानी ने मौका देखा। राजा अब कमजोर है। चलो राज्यसभा में अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करवा लें। राजा दरबार में बैठा, उदास, और सामने खड़ा था उसका सबसे बड़ा सौतेला पुत्र। रानी ने घोषणा की, चूंकि आर्यव अब लापता है, हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र सिंहासन पर बैठे। राजा ने आंखें मूंद ली, मानो वो हार मान चुका हो। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। राजन, महल के द्वार पर एक दिव्य युवक आया है जिसके माथे पर अग्निरेखा है और वो खुद को आर्यव कहता है। आर्यव की वापसी, महल का पूरा आंगन स्तब्ध हो गया। वो जो आया था वो वही बालक था, पर अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में आग। राजा उठकर दौड़ा। आर्यव! दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। राजा की आंखों से बहे आंसुओं में वर्षों का इंतजार था। आर्यव ने कहा, पिता, मैं अब समझ गया हूं। मेरा जन्म केवल पुत्र बनकर जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि सत्य को बचाने और अंधकार से लड़ने के लिए हुआ है। रानियों ने झुककर माफी मांगी। उनकी आंखों में पश्चाताप था। राजा ने सिंहासन से उठकर कहा, अब इस राज्य को नया सूर्य मिलेगा जो केवल शासक नहीं, प्रेम और